अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर आपको नजर आ रहा है। डबल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि कस्टमर ने शोरूम से लेके जाते हुए रास्ते में इसका पाइप तोड़ दिया है। इसके पाइप को वेल्ड करेंगे, फिल्टर नया लगाएंगे, इसके अलावा इसको वैक्यूम करेंगे और इसमें फास्ट गैस रिचार्ज करेंगे, यानी बहुत जल्दी जल्दी इसमें गैस रिचार्ज करेंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहां से पाइप किसी ने तोड़ दिया हुआ है, शायद उतारते हुए या रखते हुए पाइप को किसी ने पकड़ लिया था और तोड़ दिया है। तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पाइप है इसको हम रेगमर से क्लीन करेंगे। यहां पे इसका मॉडल नंबर लिखा होता है। ये इस पाइप को हम क्लीन करेंगे और इसके साथ एक छोटा सा 1/4 का पाइप का पीस लगाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी के फिल्टर आते हैं इनका साइज जो है पाइप का थोड़ा सा छोटा होता है और जो मार्केट में फिल्टर आते हैं वो उनका पाइप 1/4 के पाइप के साइज के मुताबिक होता है। तो इसलिए हम छोटा सा एक पीस लगाएंगे ताकि हम अपना प्रॉपर फिल्टर जो है वो वेल्ड कर सकें। तो ये आपके सामने पाइप को ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो गैस हमारा पाइप वेल्ड हो चुका है। अब हम कंप्रेसर के साथ चार्जिंग लाइन लगा लेंगे ताकि हमने जहां से गैस चार्ज करनी है कंपनी ने ये पंच करके भेजा होता है पाइप। तो ये पाइप का पीस हम निकाल देंगे, यहाँ पे अपनी एक चार्जिंग लाइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पाइप निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। अगर ये पाइप निकल चुका हुआ है, अब हम अपनी एक लंबी चार्जिंग लाइन लगाएंगे ताकि जैसे कंपनी ने पंच करके छोटा सा पीस साथ छोड़ा होता है वैसे ही हम भी जब गैस चार्ज हो जाएगी तो इसको पंच करके छोटा सा पीस साथ ही छोड़ देंगे। तो ये चार्जिंग लाइन हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो गैस ये चार्जिंग लाइन ऑलमोस्ट वेल्ड हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत बाकी है। तो अब हम इसमें फिल्टर लगा रहे हैं। फिल्टर के सबसे पहले कैपिलरी लगानी होती है फिल्टर में। तो कैपिलरी गाइस थोड़ी सी फिल्टर के अंदर करके लगाएं ताकि आपकी जो वेल्डिंग रॉड है वो पिघल के कैपिलरी के आगे जाके कैपिलरी को बंद ना कर दें। और किस तरह हम बाद में इसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। यानी कैपिलरी वेल्ड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैपिलरी सही वेल्ड हुई है और बंद तो नहीं हुई। तो वो भी मैं आप लोग को बताता हूं किस तरह आपने चेक करना है। सबसे पहले हम ये कैपिलरी को फिल्टर के साथ वेल्ड कर लेंगे। तो जो वेल्डिंग का शोला है उसको थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि कैपिलरी जो है वो बहुत नाजुक और पतली होती है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है। तो आपने फिल्टर की तरफ ज्यादा हीट करनी है, कैपिलरी की तरफ बहुत हल्की सी हीट रखनी है, तो इजीली आप इसे वेल्ड कर सकेंगे। गाइस ये कैपिलरी हमारी जो है वो ऑलमोस्ट वेल्ड हो चुकी है। अब हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, तो हमने अपने फ्रिज का स्विच जो है वो पावर प्लग लगा दिया है और फ्रिज को ऑन किया है। तो फिल्टर के आगे हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अंदर की तरफ खींच रहा है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कैपिलरी सही लगी है। अगर फिल्टर की अंदर की तरफ खींच रहा होगा आपके हाथ को, आपकी फिंगर आगे रखेंगे तो इसका मतलब कैपिलरी सही लगी है। तो इस तरह आप टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने टेस्ट कर लिया है। अब इसको कंडेंसर पाइप के साथ वेल्ड कर रहे हैं। फिल्टर को यहां पे वेल्ड कर देंगे। फिल्टर हमारा वेल्ड हो चुका है। अब हम इसको वैक्यूम पे लगा रहे हैं। तो ये आप देख लें गाइस, कुछ लोग जो हैं वो बहुत फास्ट वैक्यूम करते हैं, यानी वो गेज में देखते हैं जैसे ही गेज नीचे गई 5 मिनट के अंदर अंदर वो कहते हैं जी ठीक है ओके वैक्यूम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप 10-15 मिनट 20 मिनट वैक्यूम को दे ताकि प्रॉपर और अच्छे तरीके से वैक्यूम हो सके। जितना अच्छा रेफ्रिजरेटर आपका वैक्यूम होगा
उतना अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, उतनी अच्छी कूलिंग मिलेगी। गाइस ये हमारा स्पेयर पार्ट सेंटर एंड वर्कशॉप थी। तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इसको आप देख रहे हैं फुल वैक्यूम हो चुका है। 15-20 मिनट से आधा घंटा आपको वैक्यूम में देना चाहिए लाजिम, फिर ही आपकी रेफ्रिजरेटर जो है उसमें चोक होने का कोई शक नहीं रहता और कूलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो वैक्यूम हो चुका है। अब हम इसमें गैस डालेंगे। सबसे पहले सिलेंडर में लीड लगा के हमने सिलेंडर को ओपन किया और दूसरी साइड से पर्च करेंगे। ये लीड के अंदर जो हवा है वो निकाल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसे पर्च कर लिया है। अब बाय वेट हम इसमें गैस डालने वाले हैं। बाय वेट बस गैस डाल गैस। इसमें जो गैस डलेगी वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा होता है R134A 173 से 175 ग्राम आपने गैस डालनी है। कुछ 4-5 ग्राम ऊपर या 4-5 ग्राम नीचे कोई इशू नहीं होता। तो हम इसमें बाय वेट गैस डाल रहे हैं, मुकम्मल गैस डाल देंगे और फिर इसे जो है वो बहुत यानी जल्दी हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा और बहुत जल्दी ये हमारा काम भी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम बाय वेट गैस डाल रहे हैं। तो बाय वेट गैस पूरी करके हमने इसे रन कर दिया है। तो आपने देखा हमने इसमें बाय वेट गैस डाली 175 ग्राम, 100 ऑलमोस्ट 75-76 ग्राम 80 ग्राम तक हो चुकी हुई है। तो बाय वेट हमने इसमें गैस डाली तो इसका जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 15 तक है। तो स्टार्ट में इसका प्रेशर थोड़ा होगा बाय वेट, अगर आप गैस डालेंगे तो बस थोड़े थोड़े टाइम से चलने के साथ साथ इसका प्रेशर लो होता जाएगा। तो शुरू में यानी स्टार्ट करते साथ आपको लगेगा कि गैस ज्यादा डाल दी है, प्रेशर बहुत हाई है, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है 15 प्रेशर आपको नजर आ रहा है। तो यही प्रेशर जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी, कोई 1 घंटा चल जाएगी तो ये प्रेशर 0 के नजदीक आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद ही इसका प्रेशर जो है वो 5-6 के करीब आ चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6 प्रेशर आ चुका है जो कि 15 था। तो जैसे जैसे अब ये वर्क करता जाएगा, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो प्रेशर नीचे आता जाएगा। कूलिंग 15 मिनट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, 15 से 20 मिनट के अंदर। और नीचे वाली प्लेट भी बिल्कुल फुल ठंडी हो चुकी हुई है, लेकिन अभी हमें इसे टाइम देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं आइस आई हुई है, प्लेट जो है वो फुल ठंडी चिल हो चुकी हुई है। पूरी प्लेट पे आप देख सकते हैं बर्फ आ चुकी हुई है। तो इसका प्रेशर बस देखना है कि ये देख सकते हैं आप, अब और भी आधा घंटा गुजर गया था तो इसका प्रेशर ऑलमोस्ट 1-2 पे चला गया हुआ है। और भी 1 घंटे बाद इसका प्रेशर बिल्कुल 0 के नजदीक हो जाएगा। तो ये काफी सारी हमने ऐसे बाय वेट चार्ज की हैं, बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होती हैं और 0 के आसपास ही चार्ज होती हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये ऑटोमेटिक हो चुकी है अब रेफ्रिजरेटर, प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में इंफॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।